वेलकम टू विशाल क्लासेस डेली। आज का हमारा टॉपिक है उड़ीसा स्टेट। वही उड़ीसा स्टेट जिसे हमारे राष्ट्रगान में उत्कल तथा इतिहास में कलिंगा के नाम से जानते हैं। उड़ीसा हमारे इंडिया का एक महत्वपूर्ण स्टेट है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पर जिलों की कुल संख्या 30 है। यह है उड़ीसा स्टेट जिसमें जिलों की कुल संख्या 30 है तथा यहाँ डिवीजन 3 है, जिसे नॉर्दर्न डिवीजन है, एक सेंट्रल डिवीजन तथा साउदर्न डिवीजन है। और सभी डिवीजन में जिलों की संख्या 10 है। प्रत्येक में 10-10 जिले हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। उड़ीसा जैसे कि मैंने बताया 30 जिले हैं इसमें, और ये अपनी सीमा 4 राज्यों के साथ शेयर करती है, जिसमें से एक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये पूरा आंध्र प्रदेश है इस साइड में। दूसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो कि आपका यहाँ तक दिख रहा होगा, यह है छत्तीसगढ़ पूरा इस साइड में। अगला है झारखंड। झारखंड अपनी सीमा यहाँ तक है, ये दोनों झारखंड अपनी सीमा से साझा कर रहे हैं। फिर बाकी जो बचा हुआ है वो 2 जिले जो कि उड़ीसा के हैं, मयूरभंज और बालासोर। ये वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब डिटेल में देखते हैं एक एक जिले के बारे में। पहला जिला है जो कि हमारा है मयूरभंज। मयूरभंज की लोकेशन की बात करें तो मयूरभंज का लोकेशन यहाँ पर है। मयूरभंज अपनी सीमा झारखंड तथा वेस्ट बंगाल दोनों के साथ साझा करता है। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि मयूरभंज जिले में ही है। यह जिला अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कई वन्यजीव संरक्षण के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। दूसरा जिले की बात करें जो कि है बालासोर डिस्ट्रिक्ट। ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट जो अपनी सीमा एक साइड में वेस्ट बंगाल के साथ तथा दूसरी साइड में बे ऑफ बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। डीआरडीओ का परीक्षण केंद्र यहीं बालासोर में ही स्थित है। पंचलिंगेश्वर मंदिर जो कि एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, यहीं पर स्थित है। और प्रसिद्ध जो रसगुल्ला मिठाई है यहाँ पर बहुत लोकप्रिय है। बात करें अगले जिले की, अगला जिला जो कि है केउंझोर। केउंझोर जो आपको दिख रहा होगा लोकेशन यहाँ पर है, ये है केउंझोर जिला। यह उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित है और खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बॉक्साइट, अयस्क, मैग्नीज आदि के कई खनिज पाए जाते हैं। ये अपनी सीमा झारखंड के साथ लगाता है। यहीं पर शंखगढ़, बदघाघरा जलप्रपात, गोनासिका तथा गौरी शंकर मंदिर स्थित है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है वो खनन, इस्पात उद्योग तथा कृषि आदि पर निर्भर है। बात करें हम अगले स्टेट की, अगला स्टेट जो कि है भद्रक। भद्रक जो कि यहाँ दिख रहा होगा, ये है छोटा सा भद्रक। ये अपनी सीमा बे बंगाल के साथ साझा करता है। भद्रक जिला यहाँ पर माता भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है तथा यह चांदीपुर से जुड़ा हुआ जिला है। धान और मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यह जिला तथा यहाँ पर दूध गंगा नदी बहती है। बात करें अगले जिले की, अगला जिला जो कि है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ इसकी लोकेशन की बात करें यहाँ पर स्थित है। सुंदरगढ़ अपनी सीमा एक साइड में छत्तीसगढ़ तथा दूसरे साइड में झारखंड के साथ साझा करता है। ये भी खनिज संपदा से भरपूर एक जिला है और यहाँ पर ही राउरकेला इस्पात संयंत्र केंद्र स्थित है। बात करें अगले जिले की जो कि है झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा जो कि यहाँ दिख रहा है, ये है झारसुगुड़ा जिला। झारसुगुड़ा ये एक औद्योगिक जिला है, इंडस्ट्रियल एरिया है। हीराकुंड डैम के पास स्थित यह जिला कोयला खनन के लिए भी जाना जाता है। यहीं पर ही वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा स्थित है। ब्रज राजनगर, बेल पहाड़ यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। बात करें अगले जिले की जो कि है संबलपुर। संबलपुर जिसका लोकेशन ये दिख रहा होगा ब्लू कलर में, संबलपुर। यहाँ पर हीराकुंड बांध स्थित है जो कि महानदी पर स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यहीं पर ही समलेश्वरी मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह जिला कपड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है
और यहाँ पर कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं। बात करें अगले जिले की, जो कि है देवगढ़। देवगढ़ की लोकेशन की बात करें तो देवगढ़ यहाँ पर है, देवगढ़, ये देवगढ़। देवगढ़ ये भी प्रधान पाट जलप्रपात यहाँ का प्रसिद्ध है। यह जिला प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ भी कई जनजातियां स्थित हैं। यहाँ पर किला देवगढ़ यहाँ का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बात करें अगले जिले की, जो कि है अंगुल। अंगुल की बात करें तो इसकी लोकेशन यहाँ पर स्थित है, अंगुल ये है। अंगुल भी एक उड़ीसा का औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर नालको और तालचेर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। सतकोसिया गार्ज और टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध है। यहाँ की महानदी यहाँ से होकर बहती है। यह भी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात करें अगले जिले की, जो कि है ढेंकानाल। ढेंकानाल जो कि लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर है। ये अपनी सीमा अंगुल से कोझिकोड से साझा करता है। यह जिला ओडिशा का सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है और ढेंकानाल महल एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर भी हैं। बात करें हम अगले जिले की, अगला जिला जो कि है जाजपुर। यह है उसका लोकेशन, जाजपुर। यहाँ पर जाजपुर में बिरजा मंदिर यहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे उड़ीसा की प्राचीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहीं पर ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी प्रमुख बौद्ध स्थल हैं और यहाँ पर कई ऐतिहासिक किले भी हैं। बात करें अगले जिले की, अगला जिला जो कि है केंद्रपाड़ा। केंद्रपाड़ा की लोकेशन यहाँ पर है। केंद्रपाड़ा ये अपनी सीमा एक साइड में वेस्ट, एक साइड में बे ऑफ बंगाल के साथ साझा करता है तथा दूसरे साइड में कटक और जगत सिंहपुर के साथ साझा करता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तटीय जिला है। यहाँ पर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, और यह मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जिला है। केंद्रपाड़ा समुद्री जीव जंतु और पशु पक्षियों के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर धान और नारियल की खेती प्रमुखता के साथ होती है। बात करें अगले जिले की, जो कि है कटक। कटक एक महत्वपूर्ण जिला है यहाँ का, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कटक में ही स्थित है। कटक वही जिला है जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। यह एक व्यापारिक राजधानी मानी जाती है वहाँ की। यहाँ पर बाराबाती किला जो कि एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यही वो जिला है जहाँ पर बाली यात्रा एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर चांदी का तार कला बहुत प्रसिद्ध है और महानदी यहाँ से होकर बहती है। बात करें अगले जिले की, जो कि है जगत सिंहपुर। जगत सिंहपुर की लोकेशन की बात करें तो ये है जगत सिंहपुर। ये भी अपनी सीमा बे ऑफ बंगाल के साथ साझा करती है। पारादीप पोर्ट यहीं पर स्थित है, जो कि उड़ीसा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहीं पर है इसका लोकेशन। यहाँ पर धान और नारियल की खेती के लिए यह भी जिला प्रसिद्ध है। सरला मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह जिला समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। बात करें अगले जिले की, जो कि है खोरधा। खोरधा का लोकेशन यहाँ पर है, ये है खोरधा, पुरी के बगल में ही है खोरधा जिला। यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का ही पास में जिला है। नंदकानन जूलॉजिकल पार्क यहाँ पर स्थित है तथा लिंगराज मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यह जिला आईटी तथा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। कई प्राचीन गुफाएं तथा मंदिर खोरधा में स्थित है। बात करें अगले जिले की, अगला जिला जो कि है पुरी। पुरी जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर स्थित है, चार धामों में एक धाम जो कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ही स्थित है। ये बे ऑफ बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहीं पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। समुद्री तट है यहीं पर और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पर स्थित है।
यह उड़ीसा का धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्र भी माना जाता है। बात करें अगले जिले की, जो कि है नयागढ़। नयागढ़ की लोकेशन की बात करें तो ये है उसका लोकेशन नयागढ़। नयागढ़ भी कई ऐतिहासिक किले हैं। यहीं पर सती सरोजनी तथा किलेश्वरी मंदिर यहीं पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी है। यह जिला कृषि उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। बात करें अगले जिले की, जो कि है गंजम। गंजम का लोकेशन यहाँ पर है। ये पूरा गंजम जिला है। गंजम जिला अपना लोकेशन बे ऑफ बंगाल के साथ साझा करता है। यह यहाँ पर ही गोपालपुर समुद्र तट बहुत प्रसिद्ध है। तारा तरड़ी मंदिर जो कि यहाँ का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, और सिल्क उद्योग के लिए भी यह जिला जाना जाता है। चिल्का झील का एक बड़ा हिस्सा यहीं पर स्थित है। चिल्का झील, जिसे खारे पानी की झील कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील यहीं पर है उड़ीसा में। जो कि इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है चिल्का झील। समुद्र से लगने के कारण ही यहाँ पर खारे पानी पाए जाते हैं। बात करें अगले जिले की, अगला जिला जो कि है गजपति। गजपति गंजम से लगा हुआ एक जिला है। यह है गजपति। ये अपनी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ शेयर करता है। इस साइड में आंध्र प्रदेश स्थित है। यहाँ पर कई जनजाति और सांस्कृतिक बहुत समृद्ध है। यहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई पर्यटन के क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर और जलप्रपात स्थित हैं। गजपति जिले में ये आंध्र के साथ लगा हुआ एक जिला है। बात करें अगले जिले की, जो कि है बौद्ध जिला। बौद्ध जिला, इसकी लोकेशन यहाँ पर है। ये एकदम सेंट्रल में स्थित है। ये सेंट्रल में स्थित है बौद्ध जिला। ये भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह जिला प्राचीन बौद्ध स्थलों तथा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। महेंद्रनय नदी तथा महानदी इसी जिले की प्रमुख नदियां हैं। अगले जिले की बात करें तो वह है कंधमाल। कंधमाल जो कि बौद्ध से ही लगा हुआ एक जिला है। इसकी लोकेशन यहाँ पर स्थित है। यह है कंधमाल जिला। कंधमाल जिला जो कि अपनी जनजातीय संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है, और कंधमाल की हल्दी पूरे भारत में फेमस है। कंधमाल हल्दी प्रोडक्शन के लिए फेमस है, यहीं पर स्थित है। यहाँ के जंगल और पहाड़ियाँ पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र रहती हैं। और बालीगुड़ा तथा फुलबनी यहाँ के प्रमुख प्रसिद्ध स्थल हैं। बात करें अगले जिले की, जो कि है रायगढ़ा। रायगढ़ा, इसकी लोकेशन जस्ट कंधमाल के जस्ट नीचे ही है। यह है रायगढ़ा। यहाँ पर रायगढ़ा डिस्ट्रिक्ट, ये भी जनजाति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही फेमस है। यहाँ पर कई खनिज संपदा भी हैं। आदिवासी कला और शिल्प के लिए ये प्रसिद्ध जिला है। बात करें दूसरे जिले की, जो कि है कोरापुट। कोरापुट जो कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर है कोरापुट। ये एक साइड में आंध्र प्रदेश तथा दूसरे साइड में छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर देवमाली पर्वत उड़ीसा का सबसे ऊंचा पर्वत यहीं पर स्थित है, कोरापुट में ही। और दुदुमा जलप्रपात यहीं पर स्थित है। यह जिला कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा गुप्तेश्वर गुफा मंदिर भी यहीं पर स्थित है। एक फेमस धार्मिक स्थल है जो कि कोरापुट में ही स्थित है। अगला जिला जो कि है मलकानगिरी। ये उड़ीसा स्टेट का एकदम दक्षिणी जिला है। मलकानगिरी यहाँ पर स्थित है। मलकानगिरी ये दोनों साइड से, एक साइड से आंध्र प्रदेश तथा दूसरे साइड से छत्तीसगढ़, ये पूरा छत्तीसगढ़ ही है, उससे अपनी सीमा साझा करता है। और ये नक्सल प्रभावित जिला है। यहाँ पर बलि मेला जलाशय प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ अभी पर्यटन के क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। नक्सल प्रभावित होने की वजह से थोड़ा यहाँ डिले है। बात करें अगले जिले की, जो कि है नवरंगपुर। नवरंगपुर, यहाँ इसकी लोकेशन है नवरंगपुर। नवरंगपुर जिला ये भी दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
ये समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला धान, मक्का तथा दलहन उत्पादन में अग्रणी है, जिसे उड़ीसा का धान का कटोरा कहा जाता है। नवरंगपुर को उड़ीसा का धान का कटोरा कहा जाता है। यहीं पर गुप्तेश्वर गुफा, पापदहारा जलप्रपात तथा हट्टी सिंह फॉल्स प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। अगले जिले की बात करें जो कि है कालाहांडी। कालाहांडी की लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ पर स्थित है। ये अपना छोटा सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के भी साथ साझा करता है। ये अपनी आदिवासी संस्कृति और किलों के लिए प्रसिद्ध है। कालाहांडी के चावल बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर कार्लापट्ट वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तथा बेलखंडी तथा दूढ़ाहंडी ऐतिहासिक स्थल इसी कालाहांडी जिले में ही स्थित है। यह जिला अपनी प्राकृतिक जलप्रपात तथा पहाड़ियां के लिए प्रसिद्ध है। बात करें अगले जिले की जो कि है नुआपाड़ा। नुआपाड़ा की लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ पर स्थित है नुआपाड़ा जिला। नुआपाड़ा जिला प्राकृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पाताल गंगा तथा योगी मठ प्रमुख स्थल हैं। यहाँ की वनस्पति और पहाड़ियां देखने योग्य हैं। यह जिला कालाहांडी से अलग होकर बनाया गया था। यह भी लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अगले जिले की बात करें तो जो है बलांगीर। बलांगीर इसकी लोकेशन यहाँ पर स्थित है बलांगीर। ये पटचित्र कला के लिए प्रसिद्ध है। हरिशंकर मंदिर यहाँ का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। उड़ीसा का यह जिला सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आता है तथा रनिपुर तथा झरियाल यहाँ एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल भी है यहाँ का। अगले जिले की बात करें जो कि है सुवर्णपुर। सुवर्णपुर की लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन यहाँ पर स्थित है। ये है सुवर्णपुर। सुवर्णपुर जिसे सोनीपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मंदिरों तथा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का हस्तशिल्प उद्योग बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। यह लोक कला बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की। लास्ट जिले की बात करें जो कि है बारगढ़। बारगढ़ जो कि यहाँ पर स्थित है। ये बारगढ़। बारगढ़ ये धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा उड़ीसा का धान्य भंडार कहा जाता है। यहाँ धान यात्रा महोत्सव मनाया जाता है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। यहीं पर गंधमर्दन पर्वत यहीं पर स्थित है। गंधमर्दन पर्वत तथा नरसिंहनाथ मंदिर भी यहीं पर स्थित है। यह जिला चित्रकला तथा हथकरघा उद्योग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ये थे उड़ीसा के 30 जिले। ये उड़िया भाषा में लिखा हुआ है उड़ीसा स्टेट। आगे देखते हैं। यह है उड़ीसा का सिंबल, उड़ीसा राज्य का उड़ीसा शासन। उड़ीसा का स्टेट बर्ड तथा स्टेट एनिमल की बात करें तो स्टेट बर्ड जो कि है इंडियन रोलर। ये है इंडियन रोलर जिसे कहीं कहीं नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और ये है वहाँ का स्टेट एनिमल जिसे सांभर डियर, सांभर हिरन के नाम से जाना जाता है। ये है। बात करें वहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल की तो ये है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जिसके निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में कराया था। उड़ीसा स्टेट का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी टैगलाइन है इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। उड़ीसा का पर्यटन का ये है टैगलाइन। उड़ीसा में ही कोणार्क का मंदिर स्थित है। यह है कोणार्क का सन टेम्पल जिसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था और 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह है कोणार्क का सन टेम्पल। बात करें आगे देखें तो कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो सन यानी समय का डायरेक्शन बताता है। समय का ज्ञान इससे मिलता है। ये वहाँ इस तरह की 24 हैं वहाँ पर स्थित। इस 8 तीलियां हैं यहाँ पर। एक इस तरह से 2 फिर ये
और सभी ये जो तीलियां दिखी इनके बीच में जो गैप है वो यहाँ पर इनके बीच में गैप 3 घंटे का है। ये 3 घंटे का गैप यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में दोनों के बीच में एक और तीली की तरह बना हुआ है जो अलग से है। ये इन 3 घंटे को फर्दर डिवाइड करता है 1.5 घंटे में। और जब सूर्य की किरणें आती हैं तो यहाँ पर एक लगाया जाता है। यहाँ पर जो लगा हुआ है यहाँ से उसकी छाया से पता चलता है कि क्या समय हो रहा है। बात करें जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो कि वर्ल्ड फेमस है। जगन्नाथ धाम स्थित है यहीं पर, चारों धामों में एक। और बाली यात्रा जो कि फेस्टिवल है यहाँ का, ये है बाली यात्रा। ये उड़ीसा में ही मनाया जाता है। अगला जो हमने बोला चिल्का लेक, चिल्का लेक खारे पानी की झील है। यहीं पर ही धौली शांति स्तूप जिसे पीस पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये है। यही धौलगिरी नियर भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा में ही स्थित है। कलिंग युद्ध के समय अशोक ने यहीं पर बौद्ध धर्म अपनाया था तथा बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आगे देखते हैं। यहीं पर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ही स्थित है, जैसा कि मैंने पहले बताया। यह है भीतरकनिका नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि यहाँ पर है। सिमलीपाल उड़ीसा में कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये कि सिमलीपाल जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, वो कहाँ पर किस राज्य में स्थित है, तो वो है उड़ीसा में। रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी जैसे कई बौद्ध विरासत स्थल यहीं पर स्थित हैं। ये सब विरासत स्थल हैं, उड़ीसा में ही स्थित है। यहाँ पर कई वाटरफॉल हैं, जैसे कि है बारे ही पानी वाटरफॉल, उसकी वाटरफॉल जो कि सिमली टाइगर रिजर्व के पास ही है। जोरांदा वाटरफॉल यहीं पर स्थित है तथा देवकुंडा वाटरफॉल ये भी स्थित है। और भी कई वाटरफॉल उड़ीसा में हैं, आकर्षण के केंद्र हैं। बात करें उड़ीसा के नदियों के बारे में। उड़ीसा जो वहाँ पर कई महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी है महानदी। महानदी उड़ीसा की लाइफलाइन भी कही जा सकती है। यहाँ पर कई और नदियां हैं जैसे कि महानदी, उसके अलावा ब्राह्मणी, फिर बैतरणी, सुवर्णरेखा, उसके बाद है बूधल लंगा यहीं पर स्थित है, और रुसुकुल्या यहीं पर है। ये 6 नदियां जो वहाँ की बड़ी नदियां हैं। उसके अलावा और भी छोटी बड़ी नदियां स्थित हैं। ये है उड़ीसा का हीराकुंड डैम जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डैम है। ये महानदी पर ही स्थित है। ये है उड़ीसा के रिवर मैप। उड़ीसा का जो सबसे बड़ी नदी बेसिन है वो महानदी, ये पूरा आपको इस कलर में जो भी है वो महानदी का बेसिन है। यहीं पर ही ब्राह्मणी रिवर, फिर बैतरणी रिवर, बूधर बाल गंगा, सुवर्ण रेखा जैसी तथा वसुंधरा आदि कई महत्वपूर्ण नदियां हैं। बात करें महानदी की, जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के धामतारी जिले से निकलती है। यहाँ से बहते हुए वो कांकेर जिला तथा वहाँ की राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर से होते हुए गरियाबंद से ये आगे बढ़ती हुई आती है तथा यहाँ पर ही उसकी एक महत्वपूर्ण नदी जो मिलती है जाके शिवनाथ नदी जो कि जंजागीर चंपा में मिलती है। इसके बाद ये इंटर करती है उड़ीसा में ये लास्ट में जाके जगत सिंहपुर उड़ीसा में जाके ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। उसके पहले यहीं से एक निकलती है रिवर दया नदी जो कि जाके चिल्का लेक में मिल जाती है। चिल्का लेक की एक सोर्स के रूप में जानी जाती है ये दया नदी। और एक और यहीं से निकलती है जो कि कुआं खाई रिवर है। कुआं खाई रिवर यहीं से
निकलती है, फिर ये आके जाके पुरी से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कुआखाई में ही वहाँ की जो कैपिटल है उड़ीसा की, जो कि भुवनेश्वर है, यहीं पर स्थित है भुवनेश्वर। ये कुआखाई रिवर के किनारे ही स्थित है। भुवनेश्वर जो कि वहाँ का कैपिटल है, वो कुआखाई रिवर के ही किनारे स्थित है। बात करें अगले रिवर की, अगला रिवर जो कि बैतरणी है, बैतरणी और ब्राह्मणी। ब्राह्मणी रिवर जो कि शंख नदी तथा साउथ कोल रिवर से मिलती हुई राउरकेला, जो कि उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है, यहीं पर स्थित है। यहाँ से होते हुए ये लास्ट में मिल जाती है उड़ीसा। यहाँ से आते हुए ये दोनों क्षेत्र, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये दोनों जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पर गहीर माता मरीन सेंचुरी तथा भीतरकनिका नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है, तथा इसी के पास ही अब्दुल कलाम आइलैंड है। यहाँ पर अब्दुल कलाम आइलैंड ये क्षेत्र है। और भी नदियों की बात करें तो सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी जो कि रांची के पास से निकलती है। रांची जिला जो कि झारखंड में स्थित है, वहां से निकलते हुए थोड़े से क्षेत्र ये आगे जाती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जाने के बाद फिर से ये इंटर करती है उड़ीसा में, और लास्ट में यह बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है बालेसार जिला, जो कि उड़ीसा में ही है। बालेसार जिला, दो ही जिले हैं जो शेयर करते हैं वेस्ट बंगाल के साथ, अपनी सीमा साझा करते हैं। तो बालेसर जिला से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। बूध बाल गंगा जो कि एक यहाँ रिवर है, ये मैंने बताया पहले ही यहाँ पर है, ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ऋषिकुल्य, ऋषिकुल्य रिवर जो कि यहाँ पर है। ऋषिकुल्य रिवर की बात करें तो ये कंधमाल जिला तथा गंजम जिले, कंधमाल से स्टार्ट होते हुए गंजम से होते हुए ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसी ऋषिकुल्य जो रिवर है, उसी के किनारे जहाँ समुद्र में मिलती है ये इस तरह के कछुए बहुतायत में मिलते हैं। आगे एक और जिला है यहाँ पर बसंतधारा, बंसधारा नदी जो कि काला हांडी, बंसधारा रिवर जो कि यहाँ पर है, ये काला हांडी से निकलकर रायगढ़ से होते हुए आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जाती है। इधर ये आंध्र प्रदेश में जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम जिला, वहां से होते हुए लास्ट में श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में ही जाके वो समुद्र में मिल जाती है। ये थे पूरा डिटेल उड़ीसा राज्य के बारे में। वहां पर बात करें अगर विधानसभा सीटों की संख्या तो वो 147 है तथा लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।